चलिए, तो अब हम बातचीत करने जा रहे हैं हमारे विशेष सेगमेंट, जिसमें हम 100 रुपये से सस्ते शेयरों को लेकर के बातचीत करते हैं और हफ्ते दर हफ्ते हमारे दर्शकों का बहुत सारा प्यार मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि इस बार के सेगमेंट को भी आप लोग उतना ही प्यार देंगे। शुरू करते हैं। काफ़ी सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि छोटे छोटे शेयरों में क्या करें। कई बार वीकडेज़ में हम बातचीत नहीं कर पाते, इसलिए जो है हम आज का दिन चुनते हैं कि आपको सही जानकारी मिल सके और आराम से आप वीकेंड पे इस पर बातचीत कर सके, चर्चा कर सके। और इसके लिए हमारे विशेष मेहमान रहते हैं रचित खंडेलवाल जी। एक एक करके सर बहुत सारे शेयर हैं, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इतना हम कवर कर सकें। शुरुआत चूँकि एक थीम चल रही है ऑटो इंसिलरी की, ऑटो कंपोनेंट की, तो जमुना ऑटो पे आपकी राय जानना चाहेंगे। जमुना ऑटो 100 रुपये के इर्द गिर्द का शेयर है। अच्छा, 100 रुपये से सस्ते का मतलब सिर्फ 100 रुपये से सस्ते नहीं होगा, कोशिश करेंगे 150 तक को आप मान लीजिए कि अगर कुछ अच्छे शेयर हैं। और मैं रचित सर से हमेशा कहूँगा कि अगर हम डिस्कस करें या ना करें, कुछ शेयर ऐसे आप ज़रूर बताइएगा जो मतलब आपको लगता है कि लोगों को सस्ते हैं, लोग ले सकते हैं, वैल्यूएशन अच्छा आकर्षक लग रही है। तो सर शुरुआत जमुना ऑटो से करना चाहेंगे। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि ये करीब आधे % की बढ़त रही, लेकिन एक महीने में 18% चला है। अभी जिनके पास है क्या करना चाहिए और फ्रेश बाइंग की अभी भी अपॉर्चुनिटी है क्या 108 पे? सर देखिए, सबसे पहला जिन लोगों ने लोड लिया हम लोग की कवरेज के बाद, उनको अगर ट्रेडिंग बेट रखना है 114 रुपए के आसपास आएगा, 114 अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। मीडियम टर्म के लिए अगर आप होल्ड करते हैं तो 128 से 132 की रेंज में आता हुआ दिख सकता है, तो पोजीशन मीडियम टर्म के लिए बना सकते हैं। अब बात आती है फ्रेश एंट्री की। फ्रेश एंट्री यहां नहीं करेंगे, फ्रेश एंट्री करेंगे थोड़ा सा इसको नीचे जाने दीजिए, कहीं भी आपको 98 रुपए से 102 रुपए की रेंज में मिलेगा, वहां करेंगे फ्रेश एंट्री। ऊपर के 2 लेवल सुझा दिए हैं, अपनी पोजीशन अकॉर्डिंगली मेंटेन करिएगा। इसमें एक चीज ऐड कर देता हूं सर, दिस पर्टिकुलर कंपनी इज मल्टी बैगर इन मेकिंग। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे ना, बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। अगली कंपनी सर ये भी आपने डिस्कस की थी, मदरसन सुमी वायरिंग, मुझे याद है, और आपने काफ़ी बुलिश थे इस पर। क्या करना चाहिए? हमारे कुछ एक दर्शकों की टिप्पणियाँ आई हैं, किसी ने 44 पे ख़रीदा हुआ है, उनके लिए भी सलाह। और जो लोग अभी भी, क्या यहाँ पर फ्रेश बाई की अपॉर्चुनिटी है मदरसन सुमी वायरिंग को लेकर के, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर देखिए, कंपनी अच्छी है, हम लोअर लेवल से बुलिश रहे हैं इसमें। अब सर 52 हफ्ते के आसपास आ गया है, इनफैक्ट 52 हफ्ते का ही आज इसने टच किया है, तो मैं फ्रेश एंट्री के लिए आपको बोलने की हिम्मत तो नहीं रखूंगा। अब क्या करना है, जिन लोगों ने ले रखा है, कहीं भी आपको 54 लेवल्स पे मिले और आपकी ट्रेडिंग बेट थी, बुक कर लीजिएगा। अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं, आराम से अभी होल्ड करिए, ये पार्टी अभी चालू नहीं हुई है। पहला लेवल जो मीडियम टर्म के लिए खुलकर आता है वो आता है 64 से 68 का। अब बात करते हैं फ्रेश एंट्री की। फ्रेश एंट्री आप लोअर लेवल्स पे कर सकते हैं। कहां से चालू करेंगे फ्रेश एंट्री करना? 46 रुपीज से चालू करेंगे फ्रेश एंट्री करना, और 42 रुपीज तक पूरी फ्रेश एंट्री स्टैगर्ड मैनर में हम कंप्लीट करके रख लेंगे और फिर हायर लेवल के लिए वेट करेंगे। ठीक। एक काउंटर सर इसी की, जो मम्मी पापा जो कह लीजिए, संवर्धना इंटरनेशनल, अब वो 100 के ऊपर तो निकल गया सर काफ़ी टाइम के बाद, अब जो है अच्छे मोमेंटम में आ गया है। यूएस की भी चिंताएं लग रहा है थोड़ी सी कम हो गई हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर संवर्धना मदरसन को? 104 105 पे फ्राइडे के सेशन में हमने देखा कि 4-5% ऊपर रहा, एक महीने में 16-17% चला है। क्या करना चाहिए करंट लेवल पे? सर अभी आपने जो बात कही ना, कि यूएस की चिंता कम हो गई है, सर यही मेरे लिए ना सबसे बड़ी चिंता का एक सबब बन गया है कि यूएस की चिंता वाले जितने काउंटर थे ना, वो सारे चलने लग गए। क्या पता अंदर से कौन सी डील की बात हो जाए, ओवर द वीकेंड आ जाए, बट चलिए वो अपनी जगह बात है सर। जिस तरीके से ये काउंटर चल रहा है, मैं समझ रहा हूं 108 रुपए का लेवल आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है। 108 रुपए तक आप इसको मेंटेन करें, उसके बाद हायर लेवल पे आप इंतजार करिएगा। 114 रुपीज तक का लेवल भी आपको ये इन्हीं दिनों में दिखा सकता है। मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं, 124 तक के लेवल्स आपको बहुत कंफर्टेबली दिखा सकता है। ठीक सर, चलिए इस पे बात हो गई। अब थोड़ा सा आगे बढ़ के जिन शेयरों को हमने बातचीत कम की है या नहीं की है, उनमें एक है HFCL पे एक फ्राइडे को न्यूज़ आई है सर, उस पे उसको लेकर चलते जो है हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा। 72-73 रुपये का शेयर है, और यहाँ पर जो है
यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर इन्होंने करीब 1000 करोड़ के आसपास की एकड़ की लैंड जो है एक्वायर की है। हाल ही में इनको 358 करोड़ का एक एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिला है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में जा रही है कंपनी सर। ये नया डेवलपमेंट है। 1000 एकड़ की ज़मीन आंध्र गवर्नमेंट की तरफ से इनको दी गई है। ये क्या मतलब, क्या ये नया मोमेंटम प्ले हो सकता है क्या HFCL के लिए? सर देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं, हमने पहले HFCL के लिए आपको हमेशा से बोला है दूर बन के रहिए, वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट है, सब कुछ है। ये सर एक रीशफलिंग होती हुई दिख रही है और मैं समझता हूं ये रीशफलिंग अब हमारे लिए प्ले बन सकता है। इसको आपको प्ले कैसे करना है, अभी देखिए 72 96 73 लेवल्स पे चल रहा है। यहां पे आप सिर्फ 50% पोजीशन बनाएंगे, जितनी भी आपको पोजीशन बनानी है उसकी। और ये मैं सर बोल रहा हूं सिर्फ मीडियम टर्म वालों के लिए। 73 72 में 50% पोजीशन बनाएंगे। उसके बाद सर हम वेट करेंगे एक हायर लेवल का, और हायर लेवल क्या है, 92 का। आप एक चीज समझने की चेष्टा करिएगा, जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूं कि इसका पूरा स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चरिंग होते हुए हम 19 रुपए अपसाइड का इंतजार करेंगे। वो 19 रुपए के अपसाइड को रजिस्टर अगर ये प्रॉपरली करता है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारा कन्विक्शन है एक रीशफलिंग का, ये वेरीफाई होगा। और उसके बाद ये काउंटर आपको मूव करता हुआ दिखाएगा। लेवल डायरेक्टली खुलेगा 124 से 130। अब ये तो हमने मीडियम टर्म के लिए बात कर ली। अगर आप इसको ट्रेडिंग बेट के तौर पे ले रहे हैं तो यहां पे आप अपनी पोजीशन बनाएंगे। क्योंकि ट्रेडिंग बेट है इसलिए स्टॉप लॉस भी हमको लेके रखना होगा। स्टॉप लॉस होगा 66 रुपीज का क्लोजिंग बेसिस, और टारगेट्स हमारे जो ब्रेकआउट है मीडियम टर्म के लिए ना, उसके पास पे ही 88 रुपीज के आसपास आएगा। आप अपना टारगेट हिट करा लीजिएगा। दोनों तरीके से आपको सुझा दिया गया है, अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक है सर। एक काउंटर सर NFL है, नेशनल फर्टिलाइज़र साहब। अभी मानसून गुजरा है और अच्छी बारिश रही, अच्छा मोमेंटम बीच में आया था, आया नहीं आया, अभी कैसा लग रहा है आपको? 100 रुपये के बिल्कुल वहीं पर खड़ा है, 97 98 का शेयर है। बहुत लोगों की पोजीशन है भी। क्या सलाह रहेगी आपकी, ये कैसा लग रहा है आपको? सर देखिए, नेशनल फर्टिलाइजर पे आपने पहले भी बात करी थी और एक बुलिश व्यू ही है इसके ऊपर। दो हम चंबल पे थोड़े ज्यादा बुलिश रहे हैं। चंबल ने भी मोमेंटम नहीं किया, फर्टिलाइजर सेक्टर से पूरा नहीं कर पाया। मैं समझ रहा हूँ रेंज के बाद अब आपको जो क्वार्टरली रिजल्ट्स दिखेंगे उसके बाद मूवमेंट आएगा। अभी जिस रेंज में चल रहा है, अगर आपने लोअर लेवल पे ट्रेडिंग बेट लिया है 108 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। मीडियम टर्म में आपको 124 तक भी दिख सकता है। अगर आपने एंट्री नहीं करी और फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हैं तो यहां नहीं, थोड़ा सा इसको कूल ऑफ कर लेने दें। 97 पे चल रहा है, कहीं भी आपको 89 88 के लेवल्स में मिलेगा, वहां पे आप फ्रेश एंट्री करेंगे। ठीक है सर। एक काउंटर सर जिसपे इस हफ्ते काफ़ी सवाल आए बीच बीच में, और फ्राइडे के सेशन में काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम रहा, वो है सिगाची इंडस्ट्रीज़। सिगाची जरा एक बार नज़र डालिए सर। 14-15% की रैली जो है फ्राइडे के सेशन में, और एक महीने के अंदर करीब 38% की रैली देखने को मिली है। क्या मतलब, वजह क्या है वो तो अलग विषय है, लेकिन क्या करा जाए मतलब इस, क्योंकि इन्होंने जो इंडिया US ट्रेड डील की जो बातचीत शुरू हुई ना, ये भी एक ऐसा शेयर है जो उसमें जो है तेज़ी में आता हुआ दिखाई दिया है। सिगाची में कैसे क्या सलाह रहेगी आपकी? सर सिगाची जिस तरीके से बिहेव कर रहा है ना, अगर आपने लोअर लेवल्स पे लिया है, मैं आपको बोलूंगा 45 46 वुड बी द लेवल जहां पे आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। बहुत ज्यादा एक सेंस ऑफ कंफर्ट नहीं आता है इतने रन अप के बाद। दो सिचुएशन आपको टर्न अराउंड होती हुई दिख सकती है, सब कुछ अपनी जगह है, बट लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट जिन लेवल से ये मूव किया है बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, डेफिनेटली बुक करना चाहिए। अगर फ्रेश एंट्री ढूंढेंगे तो यहां पे नहीं, मैं तो बोलूंगा लोअर लेवल्स पे जब भी मार्केट करेक्ट करेगा 35-36 रुपए के आसपास आएगा तो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे। और अगर आपने इसको ट्रेडिंग बेट के तौर पे नहीं लिया है, मीडियम टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो एक स्टोरी अलग और लेवल्स अलग आ जाएंगे। 54 से 56 के लेवल्स भी आपको दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है सर। एक काउंटर सर जिस पर और ये दर्शकों की डिमांड पर मैं शामिल कर रहा हूँ इसको, वो है पैसालो डिजिटल। 37-38 रुपये का शेयर है। कहीं पर डिस्कशन लोगों ने सुना होगा, या जिस भी कारण से लोगों की रुचि काफ़ी रही, और शेयर में भी चाल अच्छी रही। बीते 4-5 दिनों में 10% के आसपास, एक महीने में 25% के आसपास की रैली रही है। अब ये 36-37 रुपये का शेयर, इस तरह के शेयर आकर्षित बहुत करते हैं। क्या आपको भी यहाँ पर वैल्यूएशन वाइज आकर्षण दिखाई दे रहा है क्या?
सर देखिए, मैं समझ रहा हूँ ये कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हमने कहीं ये डिस्कस किया था और उसके बाद अभी ये मूवमेंट करता हुआ भी दिख रहा है। और जो मैंने दूसरी जगह ये बात बोली थी, वापस आपको यही चीज बोलता हूँ, जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, अगर आपने ट्रेडिंग बेट लिया था 40 रुपए 50 पैसे के आसपास आएगा, बुक करिएगा। अगर ट्रेडिंग बेट नहीं है तो फिर आराम से होल्ड करिए। मीडियम टर्म में पहला लेवल जो आपको खुल के दिखता है 48 से 50 की रेंज, और फिर उसको क्रॉस करेगा तो 62 तक भी जाएगा। बट क्या ये सब लेवल सुन के हमें फ्रेश पोजीशन यहां बना लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं लगता। 32 रुपए के आसपास आएगा तो फ्रेश पोजीशन बनाएंगे, और हमने कहीं कवरेज इसका उस लेवल्स पे 31-32 रुपए पे किया भी था। तो ठीक है, आप अकॉर्डिंगली अपना प्रॉफिट बुक करिएगा। फ्रेश एंट्री यहां पे बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। जी, अभी एडवाइजेबल नहीं है। चलिए ठीक, एक काउंटर और एरोफ्लेक्स जरा देखिए सर, AEROFLEX, ये भी काउंटर जो है इस हफ्ते काफ़ी चर्चाओं में रहा और क्वेरीज भी रही लोगों की। तो अब मैंने कहा कि भले ही थोड़ा महंगा सही, लेकिन थोड़ा शामिल कर लेते हैं दर्शकों की डिमांड पर। कुछ एक हमारी दर्शकों की टिप्पणियाँ भी थीं, उनके सवाल भी थे। आप कैसे देख रहे हैं सर एरोफ्लेक्स को? क्या सलाह रहेगी इन लेवल्स के आसपास? थोड़ा महंगा है हमारे जो मतलब डिस्कशन के हिसाब से, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर एरोफ्लेक्स मैं समझता हूं इस पर्टिकुलर काउंटर के लिए ना, शायद हमारी बात हुई थी। इसको हमने जरूर कोई बात में भी कवर किया था। ये हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल। और सर उसके बाद देखिए एक बहुत ट्रेमेंडस मूवमेंट किया था इस पर्टिकुलर काउंटर ने। अब कूल ऑफ किया है, बट क्या ये कंपनी फंडामेंटली खराब है? नहीं, ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। और जिस तरीके से एक अच्छा अपसाइड बनाने के बाद ये लोअर साइड पे जा रही है, अभी फॉर द टाइम बीन आपको और नीचे आती हुई दिख सकती है। 168 169 इज द लेवल जहां पे थोड़ा सा सपोर्ट लेती हुई आपको दिख सकती है। वहां पे मैं आपको बोलूंगा कि आप एक बार फ्रेश एंट्री अपनी चालू करें। और ये जो एंट्री पॉइंट्स होंगे इसको हम स्टैगर्ड मैनर में रखेंगे। 158 तक ये पर्टिकुलर काउंटर आपका आ सकता है, वहां तक भी आप अपनी पोजीशन बना के रख सकते हैं। उसके बाद जैसे ये बाउंस बैक करेगा और आप इसको एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे अगर देखते हैं तो 182 का लेवल खुल के आएगा। और अगर मीडियम टर्म देखेंगे 224 तक के लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। ठीक सर, एक काउंटर सर, अब इसके बाद फिर हम लोग उन पे आएंगे जिन पर हम लोग बातचीत करते रहे हैं। लेकिन ये वो शेयर मैंने सोचे थे कि जो हम लोग सामान्य तौर पर नहीं हम लोगों ने डिस्कस किए छोटे शेयर की कैटेगरी में। एक कामधेनु इस्पात देख लीजिएगा सर, क्योंकि मेटल में काफ़ी बातचीत हो रही है। क्या इस छोटे शेयर में इतना दम है कि यहाँ पर कोई पोजीशन बनाई जा सकती है? 28-30 रुपये का शेयर है, या फिर आपको लगता है कि अच्छे अच्छे शेयर हैं तो कामधेनु में क्यों? तो जैसा आपको सही लगे। 29 रुपये का शेयर है, अभी क्या करना चाहिए? बीते एक महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है ये। सर ये तो मतलब मैं समझ रहा हूं कि आपके और मेरी जो बैकएंड पे स्टोरी हुई थी ना कि हमको हॉट शेयर इंट्रोड्यूस करने चाहिए, आप मुझे भी ना एक वो दे रहे हैं कि हाँ ये स्टॉक मेरी भी नजर से चला गया था वेरी फ्रैंकली। और सर ये स्टॉक ना बहुत टाइम से ही इन लेवल्स पे मेंटेन कर रहा है। अब इसमें स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए? देखिए कंपनी वैसे अच्छी है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी दे रही है। इसमें हम एक काम करेंगे, अभी 28 रुपए चल रहा है। 28 रुपए से 25 रुपए 60 पैसे की एक रेंज है जहां पे आप अपनी बाइंग करिएगा। इसको ट्रेडिंग बेट बिल्कुल मत समझिएगा। ये जिस तरीके से चल रहा है आपको 34 तक का मूवमेंट करता हुआ दिखा सकता है इसी पर्टिकुलर रेंज में। और मैं मूवमेंट करता हुआ क्यों दिखा सकता है, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा हूं, जब तक ये 3450 के ऊपर नहीं जाएगा इसकी ट्रेजेक्टरी नहीं बदलेगी। इसको आपको करना है सिर्फ मीडियम टर्म ट्रेड के तौर पे। 3450 के ऊपर क्लोजिंग करेगा, उसके बाद ये आपको 48 से 51 के भी रेंज में दिखाएगा। मैं वापस बोल रहा हूं, इसको ट्रेडिंग बेट मत लीजिएगा। ये रेंज थोड़ा लंबा भी बिताएगा। लोअर लेवल्स पे अक्यूमुलेट करेंगे सिर्फ वो जो मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं 48 रुपए से 51 रुपए तक के टारगेट के लिए। बट वो कब होगा? जब ये क्लोजिंग करेगा 3450 के ऊपर। ठीक, तो मीडियम टर्म के लिए यहाँ पर रखने की सलाह है। ये छोटे छोटे शेयर हैं जो कि अच्छे, हम कोशिश करते हैं कि सही शेयरों को ढूंढा जाए, लेकिन ये है कि ऐसा नहीं आज खरीदो कल बेचो वाले शेयर नहीं है।
चलिए अब जो है सर उन शेयरों पे आते हैं फटाफट, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है कि जिस पे हम लोग बातचीत करते रहते हैं। शुरुआत करेंगे आईआरबी इंफ्रा के साथ। आईआरबी इंफ्रा पे काफ़ी सारी खबरें रहीं, काफ़ी सारे डेवलपमेंट रहे। आईआरबी इंफ्रा पे ये भी बात रही कि इनके टोल कलेक्शन लगातार बढ़ रहे हैं। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी आईआरबी इंफ्रा को लेकर करंट प्राइस पे 42-43 पे? जी सर कुछ कह रहे हैं? नहीं 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 सर, खासा था। जी सर 42-43 के आसपास चल रहा है सर। क्या इस बार के रिजल्ट्स जो होंगे उससे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या अभी आपको लगता है अभी ये प्रेशर में ही रहेगा? सर इस स्टॉक के लिए हमेशा बोलते हैं दूर दूर दूर, अभी भी बोलेंगे दूर। इसको एक बार कहीं ब्रेकआउट देने दीजिए, कुछ तो ऐसा करने दीजिए जिसको देख के हम बोलें कि हाँ भाई इसमें कुछ हो सकता है। सर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी प्रॉब्लम है, सेल्स ग्रोथ प्रॉब्लम है, लो रिटर्न है, प्रमोटर प्लेज 55% का है, अदर इनकम का क्वांटम बड़ा है, तो अभी दूर रहेंगे सर। अभी दूर रहिए। दूसरा काउंटर है एनएमडीसी। एनएमडीसी पीएसयू सेक्टर की कंपनी, बहुत क्वेरीज हैं हमारे पास। 75-75 पे आसपास चल रहा है, लेकिन इसमें ठीक ठाक चल रहा है, मतलब एक महीने में 6-7-8% चल गया। तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सुस्त पड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए सर? सर एंट्री हमने लोअर लेवल्स पे सजेस्ट करी थी, अगर वो आपने कर रखी है तो आपको एक ही चीज बोलेंगे, ट्रेडिंग बेट के तौर पे अगर ले रहे हैं 78 रुपए के आसपास आए अपना प्रॉफिट बुक कर ले। अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड करते हैं, कंफर्टेबली होल्ड करिए। सबसे पहला लेवल 86 का आएगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, फिर 94 लेवल्स तक जाएगा। काउंटर अच्छा है, वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, टाइम लेगा, रिटर्न जरूर देगा। अच्छा, इसकी जो एक छोटी बहन टाइप की है एनएमडीसी स्टील, वो कैसी लग रही है सर आपको? 46 रुपये के आसपास, 1.25 रुपये के एक महीने में 28-30% चला है सर। अब थोड़ी सी सांस लेने दें, या भी आपको वैल्यूएशन दिखाई दे रही है ठीक? सर देखिए, फ्रेश एंट्री नहीं, फ्रेश एंट्री तो हम लोअर लेवल्स पे इस पे सजेस्ट करते हुए आए हैं। अगर आपने एज अ ट्रेडिंग बेट लिया है 48 रुपए के आसपास आते आते अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। हमने इसी सेगमेंट में इसको 36 रुपए 38 रुपए में खूब बार आपको बोला है खरीदने के लिए। और अगर आप एज ए मीडियम टर्म ट्रेडिंग बेट लेके बैठे हुए हैं तो कंफर्टेबली होल्ड करिए, आने वाले समय में आपको 56 रुपीज तक का भी मूवमेंट करने का दमखम रखता है। ठीक। इस बीच अगली कंपनी पे मैं जाऊं, जरा एक बार अपने दर्शकों को अपडेट दे दें कि जिन लोगों ने भी जीएमडीसी में पोजीशन ली होगी ना, हालांकि ये थोड़ा आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ आ गई एकदम से, लेकिन प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी गई है प्रदीप हल्दर जी की तरफ से। तो ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि कहीं कोई एकदम से कोई गिरावट हो या कुछ हो तो लोग पैनिक ना हो। तो इसलिए जो है 9% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। ये देखिए ऊपर से नीचे आ रहा है ना, तो ऊपर के लेवल पे 577 का हाई लगाया है इसने, मैं देख नहीं पाया मैसेज उनका। तो 570 का हाई था, 580 का टारगेट था। प्रॉफिट बुक करने की सलाह है, जिन लोगों ने भी लिया है प्रॉफिट बुक करें। काफ़ी अच्छा मोमेंटम, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर गेन किया है। आप देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त मोमेंटम, जिनका भी है प्रॉफिट बुक करके किनारे हो जाइए, ये सलाह दी जा रही है। आज जो है लगातार आज इसने नया 52 वीक हाई टेस्ट किया है। तो अच्छे शेयर। अच्छा सर, चूँकि छोटे शेयर पे बात हो रही है, छोटा तो है नहीं, लेकिन जब लोग सैटरडे को देखेंगे तो इस पर व्यू भी अपना शेयर कर दीजिए एक छोटा सा। सर जीएमडीसी में तो देखिए अभी आपको फर्दर अपसाइड, क्योंकि इसमें हमने देखा ही है और इसमें हमने खूब सारी बात भी करी है। रेयर अर्थ का भी सारी चीजें हो रही है, सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। जिस तरीके से मूव कर रहा है, वीक के स्टार्टिंग में भी 580 लेवल्स की हमने बात करी थी, हम अभी भी उन लेवल्स को स्टिक अराउंड करेंगे। 580 तक आएगा तो एक बार प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। ठीक, चलिए। तो ये लोग, जो लोग थोड़ी देर तक होल्ड कर सकते हैं, उनको ये सर की तरफ से राय है। जिन लोगों ने प्रदीप जी की राय पे कॉल खरीदी है, वो एक दिन 2 दिन वाले जो लोग हैं वो प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक है, चलिए। हम बात कर रहे थे एनएमडीसी स्टील को लेकर के, और एनएमडीसी स्टील के बाद जो अगली कंपनी सर आपसे मैंने निकाल कर रखी थी सेल, चूँकि मेटल में बात हो रही थी। सेल भी थोड़ा सा 100 से ऊपर है, लेकिन 130 के आसपास। जरा अगर इसको मेटल पे व्यू, क्या अगर सेल पे दांव लगा सकते हैं क्या सर? सर देखिए, सेल के लिए लोअर लेवल्स पे हमने हमेशा कहा है कि आपको दाव लगाना चाहिए। इन लेवल्स पे हम खुद थोड़े से एप्रीहेंसिव हो जाएंगे। अगर लोअर लेवल पे आपने अपनी पोजीशन बनाई थी तो आपको बोलेंगे, और बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थी, 136 पे आप एक बार प्रॉफिट बुक करें। अगर मीडियम टर्म के लिए आप होल्ड कर रहे हैं तो ऑन द कार्ड्स 148 से 156 की भी रेंज आती हुई आपको दिखेगी। अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन करिएगा। फ्रेश एंट्री यहां पे नहीं बोलेंगे, फ्रेश एंट्री के लिए आपको सुझाएंगे जब भी मार्केट करेक्ट करेगा, वापस 122 से 124 की रेंज में आएगा, वहां फ्रेश एंट्री करेंगे।
ठीक है सर, अब जरा फटाफट आगे बढ़ते हैं और जरा अगले काउंटर पे नजर डालते हैं। वो है जीएमआर। जीएमआर पे सर आज फिर रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में 108 तक के टारगेट निकल करके आए हैं। जीएमआर एयरपोर्ट पे रिपोर्ट्स आ रही है, शेयर नहीं चल रहा है, लेकिन 88 के आसपास इस समय जीएमआर एयरपोर्ट पे आपका व्यू क्या होगा? अभी भी खरीद सकते हैं क्या जीएमआर एयरपोर्ट पे? सर देखिए, मैं ये चीज बोलूंगा, जीएमआर रिपोर्ट 88 86 रेंज अच्छी है। 110 और ऐसे टारगेट्स भी आने लग गए हैं। आने वाले समय में आपको और भी बड़े टारगेट्स दिखेंगे, बट इसको ट्रेडिंग बेट के तौर पे मत लीजिए। मीडियम टर्म पेशेंटली अगर होल्ड करेंगे तो ही इसमें अपनी पोजीशन बनाइए। और पहला लेवल 100 104 रुपए के बीच में आएगा। 110 कहीं ना कहीं बीच में है, क्योंकि 104 के ऊपर जैसे ही सस्टेन करने लगेगा 114 और 118 की रेंज खोलेगा। बट इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, तो ट्रेडिंग बेट नहीं, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही इसमें आप फोकस करें। चलिए, ये बात जीएमआर एयरपोर्ट को लेकर के निकल के आई है। अगली कंपनी सर लेकर के आते हैं, वो है एनएचपीसी। बड़े दिनों बाद जो है थोड़ी सी राहत यहाँ पर देखने को मिली है। इस हफ्ते थोड़ा चला है, टारगेट्स भी हमने देखा इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस के नए निकल के आए हैं, फिर से 100 के ऊपर के टारगेट निकल के आए हैं, लेकिन समस्या वही चलता नहीं है, लेकिन अब चलना शुरू हो रहा है। ये जो 4-5-6 रुपए का मोमेंटम रहा है, आप इसे कैसे देख रहे हैं? 83 के आसपास बहुत लोग हाई लेवल फंसे हैं, उनको कोई राहत की खबर है क्या? बिल्कुल सर, राहत की खबर भी, और इस पे हम कंटिन्यूसली एक ही चीज बोले जा रहे हैं कि अपसाइड अभी बाकी है। जिन्होंने लोअर लेवल पे लिया है, बहुत लंबा समय नहीं देखना चाह रहे हैं, 88 पे प्रॉफिट बुक करेंगे। जो हायर लेवल पे फंसे हुए हैं उनको बोलूंगा कि आप कहीं भी 80 रुपए से 78 रुपए की रेंज, 78 से 80 की रेंज में मिले, वहां पे एक बार अपना प्रॉफिट, वहां पे आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो बहुत कंफर्टेबली 98 से 104 तक के लेवल्स आपको सबसे पहले देखने को मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म स्टोरी सर इंटैक्ट है। हर्ष और मैं हम बोनस पे बैठ के दोनों ही इसको बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, और जो डबल का टारगेट है ना सर, वो आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। एसजेवीएन सर, एक और 100 रुपये के इर्द गिर्द की कंपनी, ये भी 100 रुपये को मतलब ऐसा लगता है करंट का कोई एकदम तार लगा हुआ है कि छू देंगे तो लग जाएगा, वो बिल्कुल वहीं से वापस हो जाता है। क्या कहेंगे सर? सर बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं ना, 100 104 ये एक रेंज है जिसको ये क्रॉस नहीं करता। ट्रेडिंग बेट होगी, वहां प्रॉफिट बुक करेंगे। फ्रेश एंट्री के लिए मैं आपको बोलूंगा थोड़ा सा कूल ऑफ कर जाए, कहीं भी 92 से 90 की रेंज में मिलेगा, ऊपर के उस लेवल के लिए आप पोजीशन बना सकते हैं। मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर रहे हैं, 124 का इंतजार करिए, और लॉन्ग टर्म में आपको 148 से 156 तक की भी रेंज ही दिखा सकता है। सुजलॉन सर, बहुत मतलब जो है, मतलब ये पापी गुड़िया, और अब तो लोगों के पास मतलब लोग भी मैसेज करने लगते हैं कई बार तो यहाँ पर तो सब कुछ बातचीत तो चल रही है, शेयर नहीं चल रहा। क्या वेट करें उसके अगले क्वार्टर के रिजल्ट का? क्योंकि रिजल्ट में तो कोई खराबी थी नहीं, तब तक हो सकता है और चीज़ें क्लियर हो। क्या करें जिनके पास है? सर जिनके पास है बिल्कुल होल्ड करके रखें, कोई भी परेशानी एवरेज वाली कर सकते हैं क्या 56-57 पे खरीद सकते हैं? नहीं। एवरेज करने के लिए लेवल थोड़ा सा नीचे खुलकर आता है। एवरेज करने का लेवल होता है 52 का। आपने लिया कहां? 66 64 की रेंज में। एवरेज यहां नहीं करेंगे, एवरेज करेंगे 52। और जिन जो भी लोग फ्रेश एंट्री ढूंढ रहे हैं, यहां पे फ्रेश एंट्री अपनी ढूंढ सकते हैं। 52 का लेवल हमने क्यों दिया है? जिन्होंने 64 66 लेवल्स पे अपनी पोजीशन बनाई है उनके लिए। फ्रेश एंट्री आप करना चाहते हैं, बिल्कुल करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लेंगे, 64 66 का आपके लिए टारगेट हो जाएगा। मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं आराम से, फिर तो आप 72 रुपए का पहला लेवल खुल के आता है, फिर 82 रुपए, और फिर ये 3 फिगर में भी कन्वर्ट होने का पूरा दमखम रखता है। जी। यस बैंक सर, मतलब धीमे धीमे चल रहा है, ये अच्छी बात है। कोई ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं, कोई वो धुआंधार रैली नहीं, खबरें भी आ रही हैं बीच बीच में, इन्वेस्टमेंट भी हो रहा है। कैसे देख रहे हैं ये 20-21 के आसपास अब पहुंच गया है 17-18 रुपये से, अभी भी क्या खरीदारी कर सकते हैं यस बैंक में? सर एक आप इसको ऐसे भी कनेक्ट करिए कि जो एक इंटरनेशनल बिजनेस है जो इसमें टेक ओवर कर रहे हैं, उन्होंने कोटक बैंक में भी अपनी अभी स्टेक बेचा था, और बेचा वो है, हाँ। भी इसमें डिप्लॉय होगा। तो सर प्रोग्रेस हुए जा रही है। आपको लोअर लेवल्स पे भी हमने कहा था, इन लेवल्स पे ये बोलेंगे कि अभी या तो आप थोड़ा सा वेट करें, या यहाँ पे 50% पोजीशन बना लें। 50% पोजीशन बनाएंगे, कहीं भी आपको 19.5 रुपए के आसपास आता हुआ दिखेगा तब।
अगर आप इसको क्योंकि सर ट्रेडिंग बेट के लेवल का कोई मतलब नहीं है। मूवमेंट कब आएगा? मूवमेंट आएगा 22 रुपए के ऊपर, जब ये परफेक्टली क्लोजिंग करेगा, उसके बाद 28 रुपीज, फिर 32 और आगे सो ऑन एंड सो फोर्थ, इसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन मैनेज करें। ठीक। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल के आई है, और इसके बाद सर बात कर लेते हैं वोडा आइडिया की सर, क्योंकि वोडा आइडिया पे बात ज़रूरी है। बहुत लोग सिर्फ वोडा आइडिया के लिए आपको सुन रहे हैं, उनका मतलब बहुत अप्रिशिएट करते हैं लोग आपके इस व्यू को। क्या करना चाहिए सर? अभी जो खबर भी ज़रा वोडा आइडिया को लेकर के आई थी, और ये लगातार जो है रकम जुटाने की बात कर रहे हैं, ये भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 7 रुपये 65 पैसे पे क्या खरीदारी नहीं कर सकते हैं क्या? सर श्राद्ध चल रहे हैं, उसके बाद आएंगे नवरात्रे, फिर दशहरे के बाद आप कर पाएंगे पार्टी। अगर आपने अपने पहले का डिनर के पैसे इसमें लगाए थे, तो मैं समझता हूं बहुत जल्दी आपको 9 रुपए के लेवल दिख जाएंगे दशहरे के आसपास तक। वहां पे इसको डिप्लॉय करके अपना सस्ता डिनर को बड़ी पार्टी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। एक कंसेप्ट तो हो गया ये। अगर आपने इसमें पोजीशन नहीं बनाई है, क्या इसमें पोजीशन बनानी है? नहीं, इसमें पोजीशन बनानी कब है? जब भी कभी 6 रुपए 80 पैसे 6 रुपए 60 पैसे में मिलेगा, तब पोजीशन बनाएंगे। 9 रुपए का एक बहुत क्लोज लेवल पे आपको लेवल दिख रहा है, जो मैं बहुत नियर टर्म में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बट उसको सुन के समझ के कोई भी एग्रेसिव पोजीशन मत बनाइएगा इसके अंदर। सिर्फ छोटा पैसा लोअर लेवल पे 9 रुपए को क्रॉस करेगा, उसके बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 11 रुपए का मूवमेंट भी करता हुआ दिखाएगा। और लॉन्ग टर्म के लिए सर एक और बात मैं कर देता हूं, जो हमने पहले भी करी है, 16 से 17 रुपए तक का लेवल कर सकता है ये टच, मगर एग्रेसिव पोजीशन नहीं। पैसा उतना ही डिप्लॉय करेंगे जितना एक वीकेंड पे फैमिली डिनर में आप पैसा डाल सकते हैं। ठीक सर, ये बात हो गई वोडाफोन आइडिया को लेकर। रिलायंस पावर रह गया सर, मिस हो गया, पता नहीं कैसे मुझसे पावर की जब बात कर रहे थे। आज पावर पे अभी क्या व्यू लेना चाहिए? करंट लेवल पे बहुत सारे डेवलपमेंट्स को ध्यान में रखते हुए अभी करंट लेवल पे क्या करें? सर देखिए, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आर पावर के लिए वापस एक ही चीज बोलूंगा, कहीं भी 43 रुपीज के आसपास मिलता है, पोजीशन बनाए। 43 पे अगर बनाएंगे पोजीशन, उसके बाद अगर इसको आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे लेंगे, तो कहीं भी आप 48 रुपए 50 रुपए के आसपास आएगा, डिप्लॉय कर दीजिएगा। मीडियम टर्म के लिए अगर ले रहे हैं तो 43 में भी बनाएंगे। 43 42 की रेंज को अगर ब्रीच करेगा, 36 रुपीज के आसपास आएगा, वहां भी पोजीशन बना सकते हैं। मीडियम टर्म में मैं समझता हूं आपको 68 रुपए तक का टारगेट ये बहुत आराम से दिखाएगा। अकॉर्डिंगली पोजीशन मैनेज करिएगा। बट इसमें भी मैं एक चीज रिआइटरेट कर लेता हूं, जब एक्स डायरेक्टर्स के ऊपर ये सारी चीजें हो रही होती हैं, तो बहुत एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनाते हैं, छोटी छोटी क्वांटिटी में बनाइएगा। रिटर्न देखिए आगे किस तरीके से मिलता है। ठीक सर। सर एक तो सर मेरा सवाल आपसे है ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के। 58 रुपये पे बहुत लोग कह रहे थे खरीद लो, तो अब दोबारा उसके नीचे आया है, क्या आप खरीदने की सलाह देंगे अभी के लिए? दूसरा, मैं जयसवाल नेको पे हमारे प्रोड्यूसर साहब जानना चाह रहे हैं, तो जयसवाल नेको पे एक बार एक राय दीजिए। और ओला इलेक्ट्रिक पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि धुआंधार रैली रही, एक तरफा गई, वहाँ पे आपसे भी लोगों ने सवाल पूछे होंगे, लोगों ने प्रॉफिट भी कमाया, अब नीचे आया, क्या करें? सर ओला इलेक्ट्रिक ने तो ऐसी कोई सिचुएशन करके छोड़ी है कि लोगों ने सवाल पूछे नहीं है, लोगों ने बहुत ज्ञान भी दे दिया मुझे इसको लेके कि भाई साहब आप कितना गलत समझ सकते हैं। बट सर वही वाली बात है ना, जब फंडामेंटल ट्रिगर नहीं करता किसी भी चीज को लेके, मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होता हूं। मैं हमेशा इससे दूरी बना के रखना चाहूंगा जब तक ये कंपनी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती है। टेक्निकल लेवल्स पे अगर आप बात करना चाहते हैं सर, तो देखिए चार्ट्स जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, 68 से 72 के लेवल्स है जो आपको आते हुए दिख सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूं। मैं ना तो पर्सनली इसमें पोजीशन बना रहा हूं, ना एडवाइस करूंगा पोजीशन बनाने के लिए। मेरे को अभी भी बिजनेस अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। उसके साथ साथ जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज आप देखिए, प्रोड्यूसर साहब ने एक अच्छी कंपनी चुनी तो है, बट थोड़ा सा ब्रेकआउट आ चुका है। तो पोजीशन बनाएंगे कब? 58 रुपए के आसपास। और अगर आपने ट्रेडिंग बेट ले रखी है, कहीं भी 69 रुपीज के आसपास आए, आप अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। लोअर लेवल पे भी अगर आप लेंगे तो 69 70 की रेंज होगी जहां पे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट बुक करेंगे।
और उसके बाद अगर ये मूव करेगा उन लेवल्स को तोड़ के, तो फिर लेवल खुलेगा 78 से 82, जी वो होगा मीडियम टर्म का लेवल। ठीक। सर चूंकि मुझे बताया जा रहा है कि समय समाप्त हो गया है, मैं चलते चलते बैंक हमने कोई टच नहीं किए हैं यस बैंक को छोड़ करके, तो मैं चाहूँगा बैंकों पे जरा पीएसयू पे अगर कोई टिप आप चलते चलते कोई कमेंट कर दें, और दूसरा आपकी तरफ से इन तमाम शेयरों में से या अलग से रिकमेंडेशंस क्या रहेंगे? सर देखिए, बैंक हमारा एक ही रहता है, सुंदर सच्चा पीएनबी। मुझे बहुत अच्छा लगता है, चल नहीं रहा है जिस तरीके से हम उम्मीद कर रहे थे। पीएनबी के लिए मैं हमेशा बोलूंगा, कहीं भी मिलेगा 98 से 104 पोजीशन बनाएंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट लेंगे, 112 रुपए प्रॉफिट बुक करेंगे। मीडियम टर्म के लिए होल्ड करेंगे, सबसे पहला लेवल आपके लिए खुलकर आएगा 124, 134, 148, 156। इस रेंज में पीएनबी में आपको पोजीशन आते हुए दिख सकती है। और सर जहां तक बात है कॉल की, तो मैं बहुत ज्यादा अभी इस मार्केट में कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा हूं, कॉल नहीं दे पाऊंगा। तो आई स्टिक अराउंड टू द आइडिया ऑफ पीएनबी। लोअर लेवल्स पे बनाएंगे पीएनबी में पोजीशन। और आप देखिएगा इस बार बैंक निफ्टी जब रिवर्सल देगी ना, आपको मूवमेंट आता हुआ दिखेगा ही पीएसयू बैंक्स में। तो अकॉर्डिंगली अपनी पोजीशन पीएनबी पे लोअर लेवल्स पे बनाए। ठीक। तो ये सर डिस्क्लोजर आपकी तरफ से कोई? सर बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं, वो अच्छा मेरे सर एक जेपी पावर रह गया, सॉरी सर, मतलब वो लोग फिर बाद में फिर मुझे नहीं नहीं सर की सर कोई बात ही नहीं है। जेपी पावर आप देखिए अभी ना बेचारा, ये एक टाइम ले रहा है आपको यहाँ पे। आप देखिए कि इसके पूरे टेक ओवर की बात हो रही है और सब कुछ जी हो रही है। और इसमें एक और चीज बोल देता हूँ सर, जेपी एसोसिएट का 24% स्टेक है इस कंपनी के अंदर। तो एसोसिएट जाएगा तो पावर का भी आपको एक ट्रांच पूरा का पूरा चेंज होता हुआ दिखेगा। जेपी पावर पे जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई है उनको अट्रैक्टिव लेवल दिख जाएगा आने वाले समय में, कभी भी 17 रुपए, 16 रुपए 80 पैसे वहां पे पोजीशन जी बनाएंगे। जी। ट्रेडिंग बेट नहीं लेंगे, 20 रुपए के आसपास होगा। अगर ट्रेडिंग बेट लेंगे तो वहां प्रॉफिट बुक करेंगे। मीडियम जी टर्म में 28 रुपए तक का लेवल दिखा सकता है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया सर डिस्क्लोजर सर आपका। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली पोजीशन और क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पर डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और आपको बता दें कि अगर आप लोगों के भी कोई सवाल है जो 100 रुपये से सस्ते शेयरों से जुड़े हुए हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। अगले हफ्ते हम जब अपना इस सेगमेंट लेकर के आएंगे तो बिल्कुल आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। इस आज का हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें अवश्य कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, अपने सुझाव भेजते रहिए। मुझको इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार। Hello?